एवरीवन, आपका स्वागत है लो लर्नर में। आज हम डिस्कस करेंगे कन्फेशन के बारे में, जो सेक्शन 24 से लेकर 30 तक डील किया गया है। तो कन्फेशन होता क्या है? कन्फेशन वो होता है जिसके अंदर एक्यूज अपने गिल्ट को मान लेता है कि हाँ, मैंने ही क्राइम किया था। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन 24 के बारे में। सेक्शन 24 में सीधा सीधा ये बात कही गई है, अगर कोई भी कन्फेशन पुलिस इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस देकर करवाती है तो वो इररिलेवेंट होगा। वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा और एक्यूज बोल सकता है कि मेरे से जो कन्फेशन कराया गया था वो इंड्यूसमेंट में कराया गया था। उसके बाद सेक्शन 25 में ये कह रखा है कि अगर कोई भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया है तो वो प्रूफ नहीं माना जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऑफिसर जाके कह देता है कि हाँ, मैंने सुना था कि इसने मारा था या इसने मेरे को बोला था, तो वो सब कुछ नहीं, वो कन्फेशन नहीं माना जाता। 26 के अंदर ये कहा गया है कि अगर कस्टडी में कोई कन्फेशन किया गया है तो क्या वो माना जाएगा? तो वो भी नहीं माना जाएगा। बट इसकी एक्सेप्शन है, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वहाँ पे अवेलेबल है और वो उसी सेल में बैठा है जहाँ पे उसे पूछताछ की जा रही है और वो कह देता है कि हाँ, मैंने मारा था, तो तब कन्फेशन रिलेवेंट है। सेक्शन 27 के अंदर ये कह रखा है कि कितनी इन्फॉर्मेशन हम एक्यूज से मानी हुई प्रूव कर सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन एक्यूज दे रहा है और वो रिलेवेंट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि एक्यूज ये कह रहा है कि जो वेपन था वो मैंने यहाँ पर छुपाया, लॉबी में, अपने घर की लॉबी में छुपाया है, और वहाँ पे जाके चेक करते हैं और लॉबी में उसे मिल जाता है, तो हाँ, वो वैलिड माना जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट होगी। उसके बाद है सेक्शन 28। सेक्शन 28 के अंदर ये कहा गया है कि अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं है और जो कन्फेशन है वो फ्रीली होकर दिया जा रहा है तो वो कन्फेशन वैलिड होगा। सेक्शन 29 के अंदर उन्होंने ये कहा है कि क्या कन्फेशन कोई ऐसा कन्फेशन जो इररिलेवेंट होकर भी इररिलेवेंट हो सकता है। अगर वो प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी में किया गया तो हाँ, हो सकता है। अगर उसने ड्रिंक कर रखी है और वो कोई भी ऐसा कुछ भी बोल रहा है कि मैंने हाँ क्राइम किया है, तो वो वैलिड हो सकता है। और कुछ टेस्ट भी होते हैं जिसके अंदर प्रूव हो जाता है, तो वो सारे कन्फेशन रिलेवेंट होते हैं, बट डिपेंड ऑन केसेस। सेक्शन 30 में ये कहा गया है कि अगर दो पर्सन्स सेम ऑफेंस करते हैं और उनका ट्रायल जॉइंटली चल रहा है, तो इसके अंदर ये कहा गया है कि दोनों का ट्रायल अलग अलग लिया जाएगा ताकि प्रूफ हो सके कि दोनों के जो कन्फेशन है वो मैच हो सके और इजीली हो सके फैक्ट्स को जांचना, और कन्फेशन देखा जाएगा कि दोनों का अलग अलग है या सेम है। इसके अंदर यही बता रखा है। थोड़ा सा हम डिटेल में और बात करते हैं। अभी मैंने सेक्शंस अभी हाँ, जो कन्फेशन होते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। और पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। तो जो जुडिशियल कन्फेशन होता है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के टाइम पे होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जुडिशियल होता है वो किसी भी टाइम पे हो सकता है। और जो जुडिशियल कन्फेशन होता है वो कोर्ट में होता है, और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल होता है वो कहीं पे भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। बाकी इसमें दो चार केसेस हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि केस है सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये सेक्शन 25 में है। इसके अंदर ये कहा, कन्फेशन कंटेनिंग लेटर रिटन एंड साइन बाय द एक्यूज एंड एड्रेस टू पुलिस ऑफिसर वॉज हेल्ड टू बी एडमिसिबल एज द लेटर वॉज नॉट रिटन इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। जो कन्फेशन था, जो लेटर में उसने लिखा, रिटर्न किया, साइन किए और पुलिस ऑफिसर को दे दिया, तो क्या वो एडमिसिबल होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो लेटर उसने पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में नहीं लिखा था, लेकिन वो वैलिड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कन्फेस करके फ़रार हो जाता है तो उसने कन्फेशन तो किया है। उसके बाद एक है
एम्पायर वर्सेस सिद्धेश्वर नाथ। इसके अंदर ये है कि अगर कोई भी कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के सामने होता है पुलिस कस्टडी के अंदर, तो वो एविडेंस, वो कन्फेशन एडमिसिबल होगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना, मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगी।